हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि आपका CSIR नेट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी वो चल रही थी, हमारी ओडी चल रही थी। और ओडी का जो लास्ट टॉपिक था, है ना, सिम्पलीटोनियस बेटा पास, है ना, लीनियर इक्वेशंस, उसके बेटा हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। बस आपको ओनली इसमें करना क्या था, यहाँ पे कुछ सवाल बाकी थे, इसके सवाल करने हैं। फिर बेटा मैं आपको इसके PYQ यहाँ पे कराना स्टार्ट करूंगा बेटा चीजों को यहाँ पे। तो बेटा वही सवाल है जो चीजों को आपको मैंने बार बार बेटा कराया हुआ चीजों को, बस थोड़ा डिफरेंस है आपके पास। इसमें यही चीजें आपको यहाँ पे करनी है चीजों को। जैसे बेटा मेरे पास कुछ सवाल है, मैं आपको सवाल कराता हूँ चीजों को। सिमेट्रिक सिम्पलीटोनियस इक्वेशंस, जैसे कि आपके पास है सॉल्व द बेटा सेट ऑफ सिम्पलीटोनियस इक्वेशंस। सेट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द सेट ऑफ टेनियस इक्वेशन। सिम्पलीटोनियस इक्वेशंस, इक्वेशन बेटा क्या है यहाँ पे, dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन xy प्लस xz इक्वल टू dz अपॉन xy माइनस xz। इतना है चीजों को, ये है आपके पास। अब बेटा इतना है, आपको निकालना क्या है। मैंने सबसे पहले आपको बताया हुआ था बेटा पास कि इसमें जो पहले स्टेप होता है यहाँ पर चीजों को, जाने कैसे लगेगा, ठीक। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास इस प्रकार से कोई इक्वेशंस दे रखी हो आपके पास, तो इस नंबर में जिसके आपके साथ डिफरेंशिएट होता है, उस डिफरेंशिएट संख्या का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन होल इक्वेशंस मल्टीपल dx into x and dy into y and dz, denominator and numerators, denominator and numerator, denominator पास। तो x into dx अपॉन x जेड स्क्वायर माइनस 2xy x इंटू dx अपॉन x जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू dy अपॉन एक्स वाई प्लस 2xy प्लस zx इज इक्वल टू z dz अपॉन एक्स वाई माइनस zx। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है चीजों को, यहाँ पे जब आप इस प्रकार से करते हो तो फिर इसका सम कर दिया जाता है यहाँ पे x dy प्लस y dy z dz अपॉन, और इन सबका सम, इन सबका यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे सम। जब हम सम करेंगे यहाँ चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, सम करते हैं तो कितना होता है x dx प्लस y एंड dy z एंड dz अपॉन क्या था यहाँ पे चीजों को, मेरे पास था यहाँ पे x
जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है, एक्स जेड प्लस वाई जेड यहाँ पर चुनो, ठीक है। वाई इतना प्लस जेड, क्या दे रखा है यहाँ पे चीजों को, ये एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई एक्स वाई माइनस जेड एक्स इतना, और इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो होता क्या है बेटा यहाँ पे, चाहे बेटा आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके कर दीजिए, और चाहे यहाँ पे इसके देखिए यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स जेड स्क्वायर एक्स टू एक्स वाई जेड, ठीक, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक कैंसिल आउट, ये पूरे दोनों कैंसिल आउट है यहाँ पे इन दोनों से, और एक कैंसिल आउट है। तो कितना बचा यहाँ पे आपके पास बेटा, खाली बचा हुआ है यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड इंटू जेड इतना। ए आपका क्या होता है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेप में किया जाता है कि जब भी कोई आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो, और ये फॉर्म कौन सी होती है यहाँ पे, इस फॉर्म को लिया जाता है यहाँ पे कि डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू और इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, इस फॉर्म में लिया जाता है चीजों को। ये जब आपको जब भी कभी भी सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशन बोली जाए और इस फॉर्म में दे रखी हो चीजों को, किस फॉर्म में रखी हो कि डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, इस फॉर्म के साथ साथ आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो आप पूरे इस dx को अपन x से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, dy को अपन y से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और dz को अपन डेट सब टर्म से z के टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इक्वल टू यहाँ पर जीरो के बराबर कर दिया जाता है, चीजों को यहाँ पर जीरो के बराबर कर दिया जाता है। तो बेटा इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, सबसे पहले बेटा तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले तो बेटा आप इसको उतारिए, और चाहे बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आपसे बेटा 1 सेकंड आपको बेटा 2 मिनट दिया जा रहा है, आप इसको उतारिए बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक। ठीक, उतारिए सवाल को आप, इस सवाल को उतारिए आप, ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा क्या हो रहा कि मैंने इसका सम कर दिया, तो जब इसको सॉल्यूशन बेटा करूंगा यहाँ पे, तो क्या आ रहा है मेरे पास, ओनली मेरे पास ओनली घूम फिर के आ रहा है आपका इतना जीरो। जब जीरो आ रहा है तो बेटा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे चीजों को मैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे चीजों को इंटीग्रेटेड इक्वेशंस 1, इसका बेटा मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा चीजों को यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन बेटा करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलिए बेटा इसको ले जाइए यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो बेटा पास, इक्वल टू जीरो बेटा। अब बेटा इसको ले लेंगे बेटा हम क्या, यू, इसको बेटा मान लेंगे कितना हम यू, और जब यू मानेंगे तो ये होगा बेटा क्या आपके पास फर्स्ट इंडिपेंडेंट वैल्यू के पास, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे फर्स्ट इंडिपेंडेंट बेटा सॉल्यूशन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन,
ठीक। और जब आप तो क्या होगा बेटा, आपके पास ये निकला क्या, आपका U1 निकला है चीजों को, आपने क्या निकाला बेटा यहाँ पे U1 निकाल लिया, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया चीजों को। जब आपका निकाला हो सेकंड सॉल्यूशन बेटा पास, सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब बेटा यहाँ पे क्या, U2 क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे U2 फाइंड आउट करना है। जब U2 बेटा फाइंड आउट करना होता है तो बेटा इसका जो स्टेप होता है वो ले लिया जाता है बेटा प्लस Q, इसको लिया जाता है बेटा dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R। ठीक, इस टर्म्स को लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे जब आपको निकालना है तो चीजों को यहाँ पे जब क्या निकालना है, आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है और इसको y निकालना है। तो बेटा इसमें जो वैल्यू बेटा पूछी जाती है U1 और U2 की ही बेटा पूछी जाती है, इसमें स्पेशलाइज जो भी बेटा वैल्यू पूछी जाती है सिम्युलेटेड इक्वेशन में, आपके U1 और U2 की वैल्यू पूछी जाती है। जब बेटा हम लोग इसकी बेटा PYQ करेंगे बेटा पास एज ए किसके लिए, आपका नेट्स और CSIR के लिए, तो बेटा आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका क्या आपका प्रॉपर आंसर होता है। ठीक ना, ये चीज हो गया बेटा यहाँ पे। तो बेटा डी वाई अपॉन बेटा कितना रखा था, डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस इतना। चलिए बेटा यहाँ पे तो डी वाई, यहाँ एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना बचेगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, तो जेड माइनस इतना। एक्स एक्स बेटा का क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे चीजों को मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, डी वाई इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड इंटू वाई प्लस जेड इतना। यस या नो, इतना आया कि नहीं आया बेटा चीजों को। जब इतना बेटा आ गया तो कोई बात नहीं बेटा, अब मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं बेटा चीजों को, हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पर, तो कितना होगा वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड इतना हो गया चीजों को यहाँ पे बेटा। बेटा इन सबको बेटा इस साइड ले आइए, आप एक साइड ला लीजिए इन सबको। जब एक साइड बेटा लाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी जेड प्लस प्लस इस साइड वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई माइनस वाई डी वाई एक्स। बेटा आपको मालूम होगा कि जब कभी भी हमने लिखा होगा यहाँ पे चीजों को कि x और y कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा यहाँ पे, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट ये होता है, प्लस फर्स्ट बेटा कांस्टेंट सेकंड बेटा कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशिएट बेटा यहाँ पे चीजों को इतना, या यस या नो इतना होता है। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे चीजों को यहाँ पे, तो बेटा इसको हम बेटा इस फॉर्म से लेंगे यहाँ पर चीजों को। जब दो टर्म्स ले होते हैं हमारे पास, जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बेटा आप। तो बेटा क्या दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है बेटा आपको इस प्रकार से इज इक्वल टू डी जेड इंटू डी जेड प्लस डी वाई इंटू जेड माइनस वाई इंटू डी जेड बेटा पास यहाँ पे। ठीक, और इक्वल टू यहाँ पे जीरो, इक्वल टू बेटा कितना यहाँ पे जीरो। यस या नो, बस इंटीग्रेशन second equations z dz प्लस माइनस, ठीक है इतना हो गया बेटा यहाँ पे जो, इसको बेटा आप इसकी जरूरत रख सकते हैं। इसके बेटा कितना आएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स और वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो बेटा यहाँ पे। तो कितना बचेगा चीज को, आप बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सेकंड टर्म्स था आपको सॉल्यूशन करने के लिए, तो बेटा कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर
प्लस 2x 2yz 2yz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज बेटा ए कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे u2, कितना आया बेटा यहाँ पे u2, कितना आ गया बेटा यहाँ पे u2 जेड स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस वाई स्क्वायर। ए था बेटा मेरे पास यहाँ पे u2। आप बेटा इस प्रकार से इस चीज को निकाल सकते हैं। ए थे बेटा आपके पास क्या, सिम्युलेटेनियस बेटा पास इक्वेशंस बेटा यहाँ पे क्या थे बेटा यहाँ पे, सिम्युलेटेनियस बेटा यहाँ पे इक्वेशंस, जिसको बेटा हमें आपके निकालना था बेटा। इसी चीज को बेटा यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, यस या नो, यस या नो, हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, पक्का ना, पक्का ना यहाँ पे चीजों को, कहीं डिफरेंस हो रहा क्या। ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप बेटा इस सवाल को आप दोबारा देख सकते हैं बेटा पास। इस सवाल बेटा हल्का सवाल नहीं था, आपसे बेटा u1 u2 निकालने के लिए बेटा इसमें टर्म एंड कंडीशन बेटा से यहाँ पे पुट कर देगा तो बेटा बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। बेटा आपसे बोला गया कि सॉल्व द सेट ऑफ बेटा सिम्युलेटेनियस इक्वेशन dx अपॉन बेटा z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा पास dy अपॉन xy प्लस zx इक्वल टू dz अपॉन xy माइनस zx। यहाँ पर चीजों को होल बेटा इक्वेशन बेटा पास मल्टीप्लाई बेटा कितना है एक्स डी वाई इतना 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 बेटा इतना कि आप इसको तो बेटा कितना आपका हो जाएगा, इतना बेटा मैंने कर दिया, इसका बेटा इतना आ गया यहाँ चीज़ों को यहाँ पे, और बेटा इसके साथ बेटा इतना आ गया चीज़ों को। तो बेटा जब इतना इतना आ गया चीज़ों को तो कर क्या सकते हैं बेटा, हमने दोनों इक्वेशन बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो उसको जीरो बराबर कर देते हैं। कल बेटा मैंने आपको थ्योरी बताई हुई थी आपकी, कल बेटा मैंने इसकी आपको थ्योरी बताई हुई थी आपके पास। इसको बेटा जीरो इक्वल टू कर दिया और इक्वल टू आपने यहाँ पे वन ले लिया चीज़ों को यहाँ पे। जब वन ले लिया बेटा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे, आपको मालूम होना चाहिए बेटा यहाँ पे कि जब आपने निकाला तो आपके u1 आ गया बेटा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा पास, क्योंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंट बेटा सॉल्यूशन इतना। जब आप सेकंड निकालते हो बेटा तो y2 निकालते हो, u2 निकालते हो। जब u2 निकालना होता है बेटा फर्स्ट तो डायरेक्ट बेटा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर बराबर कर दिए जाते हैं चीजों को यहाँ पे। जब बराबर कर दिए जाते हैं सेकंड टर्म्स के लिए यहाँ पे तो मैंने वही चीज बेटा बराबर किया यहाँ पे, जेड से जेड बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। जब जेड से जेड कैंसिल आउट किया तो बच्चा कितना बेटा पास जेड वाई माइनस बेटा जेड इतना कर दिया बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे और इतना कर दिया चीजों को। ठीक, और यहाँ पे बेटा ये तो बेटा मेरा फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है बेटा चीजों को। ठीक, इसको बेटा ले लिया और बेटा यहाँ पे मेरा इसका आंसर निकल के बाहर आ गया चीजों को। ठीक, इतना बेटा क्लियर हो गया, यस या नो, इतना क्लियर हो गया कि बेटा नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो बताइए बेटा क्यों नहीं हुआ क्लियर आपके पास। ठीक है ना, तो बेटा ये सवाल थे जो बेटा आपको यहाँ पे लगाने होते हैं बेटा पास सवालों को, जो आपको बेटा और भी बेटा इजली तौर पे इसको लगाने थे। ठीक, तो बेटा अब इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पास, मैं इसको बेटा आपको बता रहा हूँ इसके कुछ और सवाल बेटा पास जिसके नए सवाल हैं बेटा चीनों को यहाँ पे। ठीक, जिसके नए सवाल हैं बेटा उसको हमको यहाँ पे यूज करना है चीज़ों को। देखिए बेटा जैसे कि बेटा मैं आपके पास मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है, इसको हम रॉक्सियन मेथड से बेटा यूज करना है चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, इक्वेशन नंबर सॉल्व नंबर 2 लीजिए बेटा पास। अब बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बेटा कुछ सवाल आपके पास जो हमारे थे। हम बेटा पूरा चैप्टर सब कंप्लीट हो गया है तो इसके बेटा जो भी सवाल वगैरह हैं हम बेटा उसको यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि आपसे बोल रखा है बेटा पास गिव द, हाँ सॉल्व द बेटा पास यहाँ पे सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे। प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ए है बेटा, सबसे पहले बेटा आपको जो बेटा सॉल्यूशन इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले बेटा उसको इक्वेशंस को आप डीप फॉर्म में बेटा ट्रांसफर करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे बेटा यहाँ पे इसको हम डीप फॉर्म में बेटा इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे।
अब डी फॉर्म बेटा ट्रांसमिशन करने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे, और फिर बेटा यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे कि d इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट डी एक्स, डी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट डी एक्स। तो बेटा कितना हो जाएगा चीज़ों के यहाँ पे आपको मालूम चाहिए, चल लीजिए बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बेटा चीज़ों को। तब बेटा यहाँ पर मानेंगे कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स, इंटू लॉग एक्स बेटा यहाँ पे चीज़ों को, यस या नो। जब बेटा लॉग एक्स बेटा कर दिया, अब बेटा निकालते हैं क्या स्कीम, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। क्या निकालते हैं बेटा यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। जब बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालते हैं तो क्या होता है कि ई ए ई, तो बेटा क्या, जब ए तो डी इज इक्वल टू एम, डी इज इक्वल टू एम, तो कितना जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू बेटा 0, यही तो होगा यहाँ पे, इस टर्म से लेंगे बेटा, तो इज इक्वल टू 0। जो बेटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा यहाँ पे। तो कितना आ गया यहाँ पे m प्लस 1 और दूसरा भी प्लस 1, प्लस 1 और दूसरा प्लस 1 यहाँ पे। तो बेटा जो आपका निकलेगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे c1 प्लस c2 x और e की पावर बेटा कितना x बेटा चीज़ों को। ये बेटा मेरा क्या निकला यहाँ पे cf, क्या निकला बेटा यहाँ पे मेरा यहाँ पे cf निकला चीज़ों को। जब बेटा cf निकल आया बेटा चीज़ों को यहाँ पे, जब आपने cf निकाल लिया तो इसको बेटा हम और क्या कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, और हम कर क्या सकते हैं चीज़ों को, जो हम सिंपली वे में ले सकते हैं आपके पास यहाँ पे, जो हम बेटा सिंपली वे में इसको हम ले सकते हैं चीज़ों को। जब बेटा हमने इतना निकाल लिया तो बेटा मैंने आपको उस दिन बताया था जब आपके पास रॉक्सियन बेटा मेथड लगाना हो यहाँ पे तो क्या हो जाता है ई के पावर एक्स c1 प्लस एक्स टू ई के पावर एक्स। बेटा हम इससे कंपेयर करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा इससे कंपेयर करते हैं यहाँ पे c1 u1 c2 b1 c2 b2 बेटा यहाँ पे चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा बेटा चीज़ों को यहाँ पे, तो बेटा b1 बराबर कितना बचा बेटा मेरे पास यहाँ पे e की पावर x और b2 बराबर बेटा कितना हो गया x e की पावर x2 बेटा चीज़ों को, e की पावर बेटा x2 यहाँ पे हो गया। ठीक, तो बेटा अब जब आप u1 निकालते हैं बेटा यहाँ पे चीज़ों को, जब u1 निकालते हैं तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला चीज़ों को यहाँ पे, तो फाइंड द बेटा यहाँ पे कितना यहाँ पे u1 माइनस माइनस y2 इंटू एफ एक्स अपॉन डब्लू, अपॉन डब्लू। अब क्या बेटा यहाँ पे आपके पास y2 तो आपको मालूम है बेटा यहाँ पे चीज़ों को, क्या मालूम है बेटा यहाँ पे y2 तो बेटा यहाँ पे मालूम है आपके पास यहाँ पे। ठीक, और बेटा इसी को लिखते हैं हम यहाँ पे y1 और इसको बेटा यहाँ पे y2, कितना लिख दिया तो बेटा यहाँ पे y2। तो चलिए ठीक है बेटा यहाँ पे y2 कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स एंड ई की पावर बेटा एक्स, और एफ एक्स बराबर बेटा कितना दे रखा है बेटा मेरे पास यहाँ पे, एफ एक्स बराबर मेरे पास यहाँ पे ई की पावर बेटा लॉग एक्स, ई की पावर बेटा यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। डब्लू, डब्लू बेटा मालूम नहीं यहाँ पे चीज़ों को, डब्लू बेटा मालूम नहीं। जब डब्लू बेटा मालूम करना होता है तो बेटा क्या होता है रॉक्सियन बेटा चीज़ों को, यहाँ पे क्या होता है रॉक्सियन। डब्लू इक्वल टू बेटा होता है यहाँ पे y1 y2 एंड y1 डैश एंड y2 डैश। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे y1 कितना है मेरे पास, यहाँ पे y1 की बेटा वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे e की पावर x, तो y डैश की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे e की पावर x बेटा यहाँ पे चीज़ों को। y2 कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे, वो है बेटा x इंटू ई की पावर x। जब इसको बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन बेटा यहाँ पे बनाएगा चीज़ों को। चलिए बेटा यहाँ पे यूज करते हैं चीज़ों को यहाँ पे, तो e की पावर x और e की पावर बेटा यहाँ पे कितना x, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा x ई की पावर बेटा x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर बेटा x चीज़ों को, इतना होता है।
चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे कि ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स बेटा चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा बेटा क्या यहाँ पे मेरे पास ई की पावर 2x, कितना आया बेटा पास मेरे पास यहाँ पे ई की पावर 2x बेटा यहाँ पे। W इक्वल टू बेटा कितना आया मेरे पास ई की पावर 2x। W इक्वल टू बेटा कितना आया मेरे पास यहाँ पे, जब बेटा हम इसमें रॉक्सियन मेथड यूज करेंगे तब बेटा यहाँ पर W का यहाँ पे यूज हमको करना पड़ेगा चीजों को यहाँ पे। जब W को बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले बेटा जो आपको सेशन चल रहा है बेटा, सेशन को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए बेटा, और शेयर जरूर बेटा कीजिएगा, क्योंकि सेशन बेटा पास पूरे बेटा पास जम और तौर से बेटा पढ़ाया जा रहा है चीजों को आपके पास, जिससे कि बेटा आपको एक अच्छा बेटा प्लेटफॉर्म बेटा एक अच्छा कंटेंट दे सके बेटा, जिससे बेटा आपको सिलेक्शन यहाँ पे हो सके चीजों को। हमारा हमारा बेटा मेन मोटिव क्या है बेटा, कि आपको सिलेक्शन दिलाना। मेन मोटिव क्या हमारा, आपको सिलेक्शन दिलाना है ना, ठीक। W इक्वल बेटा कितना आया कि ई की पावर एक्स आ गया यहाँ पे, जब W बेटा ई की पावर एक्स आया तो यहाँ रख देंगे बेटा यहाँ पर चीजों को, तो x ई की पावर 2x इंटू लॉग एक्स, और यहाँ कितना आया बेटा पास यहाँ पे, ये मेरे पास निकल के आया है बेटा, मैंने यहाँ पे निकाला है ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ये कैंसिल आउट बेटा यहाँ पे चीजों को, ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बेटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा चीजों को। जब बेटा कैंसिल आउट बेटा होगा चीजों को, जब बेटा मैं इसको करता हूँ दोबारा में यहाँ पे, ठीक, कितना आया बेटा पास यहाँ पे मेरा ई वन बराबर यहाँ पे, ई वन बराबर बेटा मेरे पास आया है यहाँ पे ई वन बराबर है माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, इसका बेटा हम इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड से। किससे बेटा करेंगे इसको हम इंटीग्रेशन इसका, जब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा वो आएगा क्या हमारा पास, जब हम फर्स्ट और बेटा सेकंड से करेंगे तो मैं डाइट कर देता हूं आपको, आप करते रहिएगा। इसका डाइट बेटा आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, इतना इतना आएगा बेटा क्या मेरे पास यहाँ पे ई वन आएगा चीजों को। आप उसको दोबारा बेटा कर लीजिए, उसको चीजों को मैंने डाइट कर दिया, क्यों टाइम बर्बाद करना आपको चीजों को। तो इतना आया बेटा चीजों को, जब इतना आया बेटा चीजों को तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप ई वन यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, कितना निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से आप ई वन निकाल सकते हैं। तो ई वन अब यू टू निकालने बेटा कितना होता है यहाँ पे, यू टू निकालने बेटा होता है कि वाई वन इंटू एफ एक्स अपॉन डब्लू। अब वाई वन बेटा कितना था यहाँ पे, ई की पावर एक्स लॉग एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई की पावर 2x। ये तो बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, तो बचेगा बेटा कितना आपके पास u1 बराबर u2 बराबर बेटा कितना बचाया यहाँ पे log x इंटू डी एक्स, लॉग बेटा है यहाँ पे। जब u2 बराबर बेटा कितना आया बेटा यहाँ पे log ex आया बेटा चीजों को। जब बेटा इसको आप और सोल्यूशन बेटा करते हो यहाँ पे चीजों को, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, इसके बेटे जो निकल के आता है बेटा पास, इसको करके करते हो बेटा यहाँ पे, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स बेटा चीजों को, ये u2 निकल के आता है बेटा, फर्स्ट बेटा सेकंड से इसको लगा दीजिए आप, तो बेटा निकल आएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक, यस या नो, इतना आएगा बेटा पास। बस अब से टोटल बेटा पी निकालना है पास, तो बेटा कितना होता है यहाँ पी आई इक्वल टू बेटा कितना हो जाता है यहाँ पे पी आई, तो बेटा कितना हो जाता है यहाँ पे u1 y1 u2 y2। अब बेटा u1 बराबर कितना निकाले हम यहाँ पे, u1 बराबर निकाले यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, y1 बराबर कितना बेटा यहाँ पे ई बराबर x, u2 बराबर कितना निकाले यहाँ पे बेटा पास u2 x माइनस x, और इसके बराबर x इंटू ई की पावर x बेटा, ई की पावर x बेटा चीनों को। तो बेटा कितना आएगा मेरे यहाँ पे, वो आया बेटा यहाँ पे कितना मेरे यहाँ पे
पी आई आ चुका है बेटा मेरे यहाँ पे। कितना आया है बेटा यहाँ पे? पी आई। जब बेटा पी आई आ गया है तो जब हम टोटल बेटा कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट सोल्यूशन बेटा यहाँ पे, कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू बेटा होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई बेटा। तो y सी एफ बेटा कितना हो गया चीजों को यहाँ पे? सी एफ बेटा हम क्या निकाले थे, चेक कीजिए, सी एफ निकाले बेटा इतना हम, ठीक है। सी एफ बेटा था सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स। बेटा पी आई बेटा कितना था यहाँ पे? एक्स पावर स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 इंटू कितना ई की पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू बेटा पास कितना है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। इतना था बेटा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा चीजों को। ये थी बेटा चीजों को, ये था बेटा आपके पास क्या, पूरा बेटा पास सवाल का बेटा मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा चीजों को। इतना आपको पास यहाँ पे आ सकता है और बेटा यही होगा ही होगा चीजों को, ठीक। बेटा इसको आप और भी सिंप्लीफाई बेटा यहाँ पे कर सकते हैं चीज़ों को, मैंने तो नहीं किया बेटा लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हो चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। तो बेटा आप सवाल को बेटा दोबारा देख लीजिए, आपके पास सवाल बेटा बहुत अच्छा था जो बेटा आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए बेटा। देखिए बेटा आपसे बोला क्या जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस बेटा, यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ डी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स बेटा यहाँ पे चीजों को। तो डी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स बेटा प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बेटा इंटू लॉग एक्स बेटा यहाँ पे चीजों को। जब इतना बेटा हो जाएगा चीजों को तो बेटा हम यहाँ पर निकाल लेंगे ए आई निकाल लेंगे बेटा, ए निकाल लेंगे बेटा, कितना है बेटा मेरे पास ए इतना है सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर बेटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा आप जब निकालते हो तो आपके यहाँ पे y1 मान लो या फिर इसको y2 मान लो या फिर आपको b1 और b2 कुछ भी मान सकते हो चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे y1 और y2 मान लिया। जब y1 बेटा u1 निकालते हैं यहाँ पर चीज़ तो कितना हो जाता है बेटा चीज़ों को यहाँ पे कि माइनस इंटीग्रेशन x2 y2 इंटू एफ एक्स अपॉन डब्लू। जब w निकालते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे निकालते हैं हम यहाँ पे रॉक्सियन मेथड के द्वारा बेटा चीज़ों को w निकालते हैं, ए बेटा डब्ल्यू निकालते बेटा तो आप किसके द्वारा निकालते हैं यहाँ पे, रॉक्सियन मेथड के द्वारा निकालते हैं बच्चों को। जब रॉक्सियन बेटा मेथड के द्वारा निकालते हैं चीज़ों को तो बेटा इसके वास्ते क्या बचता है बेटा चीज़ों को यहाँ मेरे पास यहाँ पे। तो बेटा फिर मैं यहाँ पे u1 निकाल देता हूँ यहाँ से चीज़ों को। जब निकालता हूँ तो u1 मेरा इतना आता है और बेटा u2 मेरा दोबारा करता हूँ तो बेटा मेरे पास u2 इतना आता है चीज़ों को। बस मैं यहाँ से बेटा पी आई निकाल लेता हूँ, पर्टिकुलर बेटा इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ यहाँ पे और आपका बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चीज़ों को। यहाँ पे कितना हो जाता है बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल बेटा लगाते हैं। बेटा आपने इस सबका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, पक्का ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पास, चाहे आप बेटा साथ साथ लगाते चलिए जिससे बेटा आपको इसमें से फायदा कुछ हो सके चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। एक चीज़ बेटा यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बेटा इतना हो गया ना क्लियर एकदम, इतना बेटा, ठीक ना। अब सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे मैं बेटा आपसे कुछ सवाल देता हूँ आपके पास, और है ना, सवाल देता हूँ बेटा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। जो बेटा आपको सवाल यहाँ पे कंप्लीट करने हैं और जो आपको लगाने हैं बेटा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। कुछ सवाल तो बेटा आपके घर के लिए होंगे जो बेटा आपको लगा के लाना है डेली की तरह बेटा पास, है ना। तो बेटा यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस। जैसे कि डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स
प्लस ई के पावर 2x प्लस साइन 2x। इतना। एक तो बेटा आपका एक सवाल है जो आपका होमवर्क में है, जो आपको यहाँ पे लगा के लाना है बेटा इसको, ठीक। सेकंड सवाल आपसे बेटा ये चीज दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, वेरिएशन में पैरामीटर लगाना है इसको आपको ना। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन वेरिएशन पैरामीटर। मेथड है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर। ये बेटा दो सवाल जो है बेटा आपके बेटा होमवर्क के लिए हैं। किसके लिए बेटा? आपके पास ये होमवर्क के लिए है, जो बेटा आपके यहाँ पे होमवर्क बताना है कि होमवर्क करके करे कि नहीं करे। और बेटा नहीं किए तो बेटा पूछिएगा कि सारे सवाल होते कैसे हैं, करने कैसे। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको इन सवालों के लगाने का सारा प्रोसीजर बता दिया है कि प्रोसीजर यहाँ पे क्या आप इसमें से और भी इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो बेटा वो चीज़ें तो यहाँ पे हो गया है, तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब चीज़ें जो हो चुकी हैं आप उनको आगे फर्दर कंटिन्यू कीजिए और उन पे आप सवाल को रिपीट कीजिए। आप सवाल को रिपीट कीजिए। जैसे कि मैं आपके बेटे कुछ सवाल लेके आया हूँ जो आपके पास आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे चीज़ों को। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सैटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सैटिस्फाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। आपको बताना है कि भैया इसमें से कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, कौन सी डिग्री बन रही है आपके पास। ए मेरे पास इक्वेशन है आपके पास, इसके जो ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पे कि 1, 2 का 2, थर्ड का 0, फोर्थ का नन ऑफ दीज। बताइए आपके पास 10 सेकंड है कि इसकी डिग्री बताने के लिए क्या कर सकते हैं आप और कैसे आप इसकी डिग्री को फाइंड आउट करेंगे चीजों को। ये बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर था ना आपके पास 2022